चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following is not a human component of environment? A, political system, B, family, C, bridges, D, community. इनमें से कौन सा ह्यूमन कंपोनेंट नहीं है एनवायरमेंट का? Alright, so the correct answer is bridges, right? Political system, family, community, education, religion, ये सब component है हमारे ह्यूमन कंपोनेंट है हमारे एनवायरमेंट के, जबकि ब्रिजेस कैसा कंपोनेंट हुआ? ह्यूमन मेड कंपोनेंट हुआ, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, gaseous layer that surround our earth is called as A, atmosphere, B, hydrosphere, C, biosphere और D, lithosphere। गैसियस लेयर जो हमारे अर्थ को सराउंड करती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑलराइट, सो द करेक्ट आंसर इज एटमॉस्फेयर, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट लिथोस्फेयर? इनमें से क्या लिथोस्फेयर के बारे में ट्रू नहीं है? A, it is the top layer of earth on which we live. B, made up of rocks and minerals. C, provides us mountains, valleys, plateaus, plains, etc. D, none of the above. Alright, so the correct answer is none of the above. Why? क्योंकि ये सारी ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं लिथोस्फेयर के बारे में, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो गया? डी, नन ऑफ द अबव, राइट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support life is called as A, atmosphere, B, hydrosphere, C, lithosphere और डी, बायोस्फीयर। अर्थ का वो जोन जहां लैंड, वाटर और एयर इंटरैक्ट करते हैं और लाइफ को सपोर्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑलराइट, सो द करेक्ट आंसर इज बायोस्फीयर, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरमेंट? ए, स्कूल्स, ब्रिजेस, लैंड, बी, hospitals, roads, parks, C, buildings, stable, plants and D, books, mountains, pencil। आपको बताना है कौन से जो है वो कंपोनेंट है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के। Alright, so the correct answer is B, hospitals, roads and parks, right? अब बाकी ऑप्शंस आप देखेंगे तो A में स्कूल तो ठीक है, ब्रिजेस भी ठीक है, लेकिन लैंड जो है वो नेचुरल एनवायरनमेंट हो गया, राइट? इसमें भी आप देखिए तो प्लांट्स जो है वो नेचुरल एनवायरनमेंट हो गया, इसमें माउंटेन्स नेचुरल एनवायरनमेंट हो गई, बाकी सब ह्यूमन मेड है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी ही हुआ, जिसमें तीनों जो है वो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के कॉम्पोनेंट्स हो गए। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम? इनमें से कौन सा नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है? ए, डेजर्ट, बी, पॉन्ड, सी, ट्री और डी, एक्वेरियम। ऑलराइट, सो द करेक्ट आंसर इज एक्वेरियम। ये सारे नेचुरल इकोसिस्टम है, एक्वेरियम तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हुआ, राइट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, dash is formed by the interaction of all living organisms with each other and with their environment. A, environment, B, ecosystem, C, ecology, D, both A and C. Dash is formed by the interaction of living organisms with each other and with their environment. Alright, so the correct answer is ecosystem, right?
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट आपको बताना है। ए मैन, बी डॉग, सी रिवर और डी ट्रीज। अबायोटिक कंपोनेंट कौन सा है? Alright, so the correct answer is river, right? River abiotic हुआ, बाकी सारे यहाँ पे abiotic components of environment है, right? चलिए आगे देखते हैं। Which of the following are reasons for changing environment? A. Increasing population, B. Growing urbanization, C. Growing human needs, D. All of the above. Changing environment के reasons बताने हैं आपको। Alright, so the correct answer is D, all of the above. ये सारे ही reasons है जिसकी वजह से हमारा environment जो है वो change हो रहा है, right? चलिए next देखते हैं। Question number 10, land, river, plants, animals, mountains, air, ये सब comprises A. natural environment, B. human environment, C. biotic environment और D. non-biotic environment. Alright, so the correct answer is natural environment, right? ये सारे किस में आ जाते हैं? Natural environment में आ जाते हैं। ठीक है, next देखते हैं। Question number 11. Which of the following statement is incorrect? A. Hydrosphere comprises rivers, lakes, ponds, streams, ice, etc. B. Gravitational force holds the atmosphere around us. C. Life exists in biosphere. D. None of the above. आपको incorrect statement बतानी है। Alright, so the correct answer is none of the above, क्योंकि ये सारी ही statements जो हैं वो correct हैं, right? So आपका जो correct option हो गया वो हो गया D, none of the above. Alright, question number 12. Identify the correct statement. A. Thin layer of soil covers lithosphere. B. World Environment Day is celebrated on 5th June every year. C. Word environment is derived from French word environner. Or D. All of the above. Alright, so the correct answer is all of the above, right? ये सारी ही statements correct हैं। चलिए next देखते हैं। Which of the following methods can be adopted to save our environment? A. Use of paper or cloth bags instead of polythene bags. B. Recycling the waste. C. Using our private vehicles. Or D. Both A and B. Alright, so the correct option is both A and B. Because private vehicles का इस्तेमाल कम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा public transport को use करना है ताकि pollution कम हो, right? बाकी recycling करने से और paper और cloth bags use करने से भी हम अपने environment को बचा सकते हैं, right? So the correct option हो गए आपके A और B दोनों, right? ठीक है, next देखते हैं। Question number 14. Biotic and abiotic components are part of which environment? A. Human environment. B. Natural environment. C. Human-made environment. Or D. None of the above. Alright, so the correct answer is natural environment. Biotic और abiotic natural environment की component है, right? चलिए next question देखते हैं। Dash consists of number of gases and dash comprises water in its all forms. A. Lithosphere, hydrosphere. B. Hydrosphere, atmosphere. C. Atmosphere, hydrosphere. D. Atmosphere, biosphere.
All right, so the correct option is C, atmosphere and hydrosphere. Atmosphere consists of number of gases and hydrosphere comprises water in its all forms, right? All right, so ये है आपका एक लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, राइट? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन विच ईयर? किस साल हमने सबसे पहले